अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ कैंडल मेकिंग मटेरियल हॉल। मैं आप लोगों को इसमें सब कुछ दिखाऊंगी कि कैंडल मेकिंग के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं, क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं, किस तरह की वैक्स चाहिए होती है, किस तरह के कलर्स, किस तरह की फ्रेगरेंस और कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरी हैं। मैं इस आपको वीडियो में सब कुछ डिटेल से बताऊँगी, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। सब्सक्राइब करना, शेयर करना मत भूलिएगा और बेल आइकन पर क्लिक भी लाजमी करिएगा। चलें जी, तो शुरू करते हैं हम अपना जो है कैंडल मेकिंग का हॉल। मैं आप लोगों को सब कुछ वन बाय वन सब कुछ दिखाऊंगी, डिटेल में सब कुछ बताऊंगी कहाँ चीज़ कौन सी चीज़ मैंने कहाँ से ली है और जो है कितने की ली है और क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं। इस वीडियो में मैं आप लोगों को डिटेल से सब कुछ बताऊंगी। चलिए जी, तो सबसे पहले तो आप एक ले लें नोटबुक। इसलिए मैं आप लोगों से कह रही हूँ कि नोटबुक में आपने ये लाजमी आपने जो है ना सब कुछ अपनी डायरी में लिखना है कि आपने कौन सी चीज़ कितने की ली है और आपने ये चीज़ अगर आपने इतने की ली है तो इस पर आपको कितना जो है आप जब इसे यूज़ करेंगे तो आपको इसमें कितना बचत होगी, कितना प्रॉफिट होगा, ये सारी चीज़ें आपने लिखनी है। इसलिए आपको नोटबुक लेना बहुत ज़रूरी है। हाँ जी, तो दूसरा आपको जो ज़रूरी चीज़ है वो है ये वेट स्केल होना लाजमी ज़रूरी है। वो इसलिए कि आप लोगों ने पूरी मेजरमेंट के साथ जो है कैंडल बनानी है। मतलब आपने कितना वैक्स लेना है, कितने ग्राम वैक्स लेना चाहिए, कितने ग्राम उसमें एसिड डलेगा, कितने ग्राम उसमें कलर डलेगा, फ्रेगरेंस डलेगी, हर चीज़ बिल्कुल प्रॉपर मेजरमेंट के साथ डलती है। वरना तो आपकी कैंडल बन तो जाएगी, उसमें से फ्रेगरेंस उड़ जाएगी, वो इतनी नाजुक होगी कि वो टूट जाएगी। तो इसलिए वेट स्केल होना ज़रूरी है। वेट स्केल के साथ जब सब कुछ करेंगे तो सब कुछ बहुत अच्छा इंशाल्लाह और बहुत ज़बरदस्त कैंडल बनेगी। दूसरी चीज़ जो हमें चाहिए होती है वो है ये, साथ साथ में चीज़ें जगह पे भी रखती जाऊँ ना, वरना फिर फैल जाता है सारा का सारा, इसलिए। हाँ जी, तो दूसरी चीज़ है हमारे पास ये थर्मोमीटर बहुत ज़रूरी है, जितना कि वेट स्केल ज़रूरी है। और वो इसलिए ज़रूरी है कि इससे आप अपने वैक्स का टेम्परेचर नोट करेंगे। आपने इसमें देखना होगा कि कब टेम्परेचर इतना हो गया है कि उसमें फ्रेगरेंस डाल दी जाए, कब इतना हो गया है कि उसके अंदर आप कलर ऐड कर दें। तो इसलिए ये होना बहुत ज़रूरी है। फ्रेगरेंस इसके अंदर दो होते हैं, एक से फ़ारेनहाइट होता है और एक सेंटीग्रेड होता है। आपने फ़ारेनहाइट से जो है ना इसमें टेम्परेचर नोट करना है। ये बहुत इजीली मार्केट में मिल जाता है और बहुत रीज़नेबल होता है। तो ऑनलाइन भी अवेलेबल है, मार्केट में भी अवेलेबल है, तो आप लोग जाके ये मार्केट से ले सकते हैं, बहुत रीज़नेबल प्राइस में मिलता है। अच्छा जी, तो फिर अब मैं बताती हूँ आपको उसके बाद आप लोगों को क्या ज़रूरी होता है, मतलब क्या चीज़ चाहिए होती है उसमें आपको कैंडल के सामान में बनाने के लिए। देखिए जी, मेरे पास अब ये है विक, ये है वुडन विक। ठीक है, मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ इसमें कुछ। ये देखें, ये है मेरे पास वुडन विक। ये मैं जब कुछ फैंसी जार बनाना होता है ना, मैं इसको तब यूज़ करती हूँ। ठीक है, ये है मेरे पास विक। ये विक मैं तब यूज़ करती हूँ जब मैं जार्स वगैरह बनाती हूँ। इसको भी मैं निकाल के दिखाती हूँ आपको करीब से। ये देखें, एक ये विक होती है, इसके नीचे ये दिया जाता है दोनों में, ताकि आप जार में अच्छी तरीके से स्ट्रेक कर दें। ठीक है ना। और एक विक है मेरे पास ये मैं जब ज़्यादातर मोल्ड्स वगैरह में यूज़ करती हूँ। इसको डालने के लिए ना आपको विक में ज़रूरी होता है आपके पास हो ये। ठीक है, इससे आप विक जो है ना मोल्ड में डाल सकते हैं, वरना तो आपको आपसे नहीं डाली जाएगी। ये होना भी आपके पास बहुत ज़रूरी। अच्छा जी, तो विक मैं आपको बता दूँ कौन सी अच्छी होती है। ये वाली इजीली मार्केट में अवेलेबल नहीं होती है, मैंने ऑनलाइन ऑर्डर करके मंगवाई है। ये वाली बहुत इजीली मार्केट में अवेलेबल होती है और बहुत ही रिजनेबल होती है। आप लोग जहाँ से चाहे ना ले सकते हैं। इसे कहते हैं कॉटन विक। और एक ये वाली विक है, ये भी बहुत रिजनेबल है, हर जगह अवेलेबल होती है। तो मुझे जो सबसे ज़्यादा पर्सनली पसंद है ना, मैं आपको बताती हूँ, वो ये वाली विक है। ये बहुत अच्छी विक होती है, बहुत इजीली मार्केट में मिल भी जाती है, बहुत रिजनेबल भी है। और ये जार में जो है ना आराम से, जार हो मोल्ड हो जो भी हो, उसमें बहुत आराम से जो है ना स्टिक भी हो जाती है। इसलिए मेरी तरफ से तो जो है ये वाली रिकमेंडेड है। आप लोग ये वाली विक जब आप लोग सामान लेने जाए ना, तो आप लोग ये वाली विक लाजमी लीजिएगा। ठीक है, और उसके बाद ये सोआ है, ये बहुत ज़रूरी है। इसलिए क्योंकि इसके बगैर
अगर आप मोल्ड में विक नहीं लगा सकते या आपने किसी चीज़ में होल करना है तो आप नहीं कर सकते, इसलिए ये भी होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, तो मैंने इतना तो दिखा दिया आपको। उसके बाद आपको जो चाहिए, आपको चाहिए ये स्टिक। अब ये स्टिक किस चीज़ की है? ये स्टिक है विक को सही एक ही जगह पे प्रॉपर टिकाने के लिए। अब जब आप जार में वैक्स डालते हैं या फिर किसी मोल्ड में डालते हैं तो आपकी वो इतना लिक्विड ही हो रहा होता है तो कि आपकी विक इधर से उधर झूल रही होती है। आप इस होल में डाल के देखिए, मैं डाल के दिखाती हूँ। ये देखें, ये इस तरीके से डाल के आप एक सेकंड, ये देखें, और ये ना जार में एक जगह टिक जाती है, तो इसलिए ये होना भी बहुत ज़रूरी है। ये बहुत अच्छी चीज़ है और बहुत आसानी से मार्केट में अवेलेबल भी है, और ये बहुत अच्छी है, तो इसलिए आप लोग ये भी लाजमी लीजिएगा। फिर है हमारे पास ये ड्रॉपर्स। ये ड्रॉपर्स भी बहुत ज़रूरी होते हैं। कोई चाहे आपको किसी तरह की कैंडल्स बनानी है या कुछ करना है तो इसलिए आप लोगों ने ये ड्रॉपर भी लाजमी लेना है, ठीक है। ये ड्रॉपर भी बहुत आसानी से मार्केट में अवेलेबल हो जाते हैं और जो है बहुत रिजनेबल भी हैं, बहुत अच्छे। मैंने पूरा पैकेट ले लिया था क्योंकि ये एक दफ़ा जब यूज़ कर लो ना तो दूसरी दफ़ा अजीब सा हो जाता है, ख़राब सा, इसलिए मैंने पूरा पैकेट ले लिया था। अच्छा जी, विक लगेगी किस चीज़ से मैं आपको वो दिखाती हूँ। देखिए जी, ये हैं डबल साइडेड स्टिकर्स। विक्स लगती हैं इससे। ऊपर से आपने इसका कवर निकालना है, आपने विक इस पर स्टिक करनी है, नीचे से निकालना है और जार में डाल के स्टिक कर देना है। इसलिए आपके पास ये होना भी लाजमी है। ये दो तरह के आते हैं, एक अजीब सी पूरी रिंग वाली आती है, वो भी मेरे पास है, वो भी पता नहीं मैंने कहाँ रखी है वो, लेकिन वो बिल्कुल बेकार होती है। आप ये वाली लेंगे स्टिकर्स बहुत अच्छे हैं, तो आप लोग ये वाली लीजिएगा। अच्छा जी, तो उसके बाद हमें क्या चाहिए? ये हॉट एयर गन, ठीक है। ये हॉट एयर गन बहुत ज़रूरी है, मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ। इसके बगैर कैंडल जो है ना सही नहीं बनती बिल्कुल भी। ये देखें, ये है हॉट एयर गन, ठीक है। मैंने लिए छोटी वाली क्योंकि मुझे सिर्फ कैंडल्स के लिए चाहिए थी। ये आती है बड़ी, तो पूरे सारे पर्पज़ के लिए होती है, आपको ड्रायर की तरह होती है एक तरह से, समझ लें। तो ये बहुत ज़रूरी है, ये भी मार्केट में अवेलेबल है। ये थोड़ी सी कह सकते हैं एक्सपेंसिव होती है, लेकिन ये आपकी वन टाइम इन्वेस्टमेंट होती है। आप वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, आपने एक दफ़ा ले ली, सालों की छुट्टी आपके पास, आपका काम हो जाता है। अच्छा, ये काम क्या करती है? इससे हम अपने मोल्ड का, अपने जार का टेम्परेचर सेट करते हैं अपने वैक्स को डालने से पहले, क्योंकि अगर जार ठंडा है या मोल्ड ठंडा है आपका तो आपकी वैक्स सही से जो है ना अंदर होल भी कर देती है और सही से फिक्स भी नहीं होती और सही नहीं बनती कैंडल। इसलिए आपके पास ये हॉट एयर गन होना भी बहुत ज़रूरी है। अच्छा जी, तो इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि क्या चीज़ जो है ना कैंडल के लिए बहुत ज़रूरी होती है। देखिए, मैं आप लोगों को वैक्स दिखाऊंगी सबसे एंड में, ठीक है। उसके बाद जो है हमें चाहिए यहाँ पे, ये देखिए, ये है फ्रेगरेंसेस, ठीक है। मेरे पास हैं बहुत सारी फ्रेगरेंसेस, ठीक है। कौन कौन सी है मैं आपको दिखाती हूँ। ये है स्ट्रॉबेरी आइस, ये है गार्डनिया, ये है एप्पल स्पाइस, ये वनीला टोस्ट, ये सिट्रस मरिंडा, ये फ्रेश रोज़। ये इतनी बेहतरीन फ्रेगरेंसेस है ना, मैं क्या बताऊँ। आप इसके चंद ड्रॉप डालते हैं, 5 to 6 ड्रॉप डालते हैं, बेहतरीन आपकी जो है ना लॉन्ग लास्टिंग फ्रेगरेंस रहती है कैंडल में और बहुत अच्छी फ्रेगरेंसेस है। एक फ्रेगरेंसेस और है मेरे पास, मैं वो भी दिखाती हूँ आपको। देखिए, एक फ्रेगरेंसेस है मेरे पास, ये है, एक लेवेंडर है, एक चमेली है। ये भी कह सकते हैं सही है, लेकिन ये उड़ जाती हैं, कैंडल में से निकल जाती हैं और ये बहुत रीज़नेबल भी हैं और मार्केट में अवेलेबल भी बहुत ज़्यादा है। वो जो मैंने दिखाई हैं वो मैंने ऑनलाइन मंगवाई है, वो मार्केट में अवेलेबल नहीं है। फिर हमें चाहिए मोल्ड्स। देखें, वो रखे हुए मोल्ड्स भी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये देखें, ये है बबल मोल्ड्स। जितने अच्छे मोल्ड्स होंगे आपकी कैंडल उतनी खूबसूरत लगेगी, क्योंकि जब कैंडल का शेप अच्छा होगा, कैंडल का डिज़ाइन अच्छा होगा तो कैंडल खुद ब खुद खूबसूरत लगने लगेगी। ये कलर्स इसलिए ऐसे हो रहे हैं क्योंकि मैं इसके अंदर बनाती हूँ इसलिए। ये है मेरे पास पिलर मोल्ड्स, ठीक है, ये पिलर मोल्ड है। फिर ये मेरे पास है सॉन मोल्ड, इसके अंदर बनती है सॉन डक, ठीक है ना। एक वो बबल मोल्ड रखा है, फ्लावर मोल्ड्स भी रखे हैं। एक ये भी दिखा देती हूँ, देखेंगे, ये भी है फ्लावर मोल्ड, ठीक है। इस तरह के और भी मेरे पास मोल्ड्स पे हिसाब है, लेकिन मैंने सारी चीज़ें कोई एक साथ नहीं ली हैं। ये सब मैंने आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली जमा किया है, बहुत स्लो, क्योंकि
आप जब बिज़नेस स्टार्ट करते हैं हमें हमेशा चाहिए कि जब हम कोई भी चीज़ शुरू करें तो उसे बहुत थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट से करें। बहुत थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट से क्या होता है कि आपके पास आपको अंदाज़ा हो जाता है कि आपने इसमें कितनी इन्वेस्टमेंट लगानी है, आपका काम किस हिसाब से चलने वाला है या क्या है। तो इस वजह से मैं कहती हूँ बहुत थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट से आप लोग शुरू करें। मैंने स्टार्टिंग में मैं आप लोगों को बताती हूँ मैंने क्या क्या लिया था। मैंने एक स्केल ले लिया था, एक ये थर्मोमीटर ले लिया था, ये वाली विक ले ली थी और 2-4 कलर्स ले लिए थे, एक वैक्स ली थी मैंने खाली और 2-3 मोल्ड्स बस। इसके अलावा मैंने बहुत थोड़े से सामान से जो है ना स्टार्ट किया था। आहिस्ता जब मेरा काम चलना शुरू हुआ है तो मैंने आहिस्ता सामान को अपने जो है ना जमा करना शुरू। कुछ मैंने ऑनलाइन मंगवाया, कुछ मैंने जो है यहीं से ख़रीदा। अगर तो आप पाकिस्तान कराची से है ना और तो आप लोगों को पता होगा कि मेमन फाउंडेशन का नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा, वो इतनी फेमस जगह है। बस आपने मेमन जाना है और मेमन जाके आपने जो है एक दुकान किसी भी दुकान पे जाके आपने उनसे बोलना है कैंडल मेकिंग का सामान दिखा दें, या फिर आपने घर से लिस्ट बना के लेके जानी है कि आपको क्या क्या चाहिए। आपको वहाँ रिजनेबल प्राइस में सब कुछ मिल जाएगा, सब कुछ एवरीथिंग वहाँ पे जो है आप जो चाहेंगे आपको मिल जाएगा बहुत रिजनेबल प्राइस में। हाँ जी, तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि उसके अलावा हमें क्या चाहिए। हमें फिर चाहिए फ्रेगरेंस तो मैंने दिखा दिया आपको। फिर हमें चाहिए यहाँ पे कलर्स कौन कौन से चाहिए मैं आपको बताती हूँ। मेरे पास हैं 3 कलर थे, थ्री टाइप्स के कलर्स हैं, 4 टाइप्स के कलर्स हैं, ठीक है। सबसे पहले आ जाते हैं ये पाउडर फॉर्म के कलर्स ना, ठीक है। ये मैंने मेमन से लिए थे और ये इंतहाई यूज़लेस कलर्स हैं, बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। इससे क्या होता है वो तो आज पिगमेंट इसकी बहुत अच्छी है लेकिन ये वैक्स में सही से मिक्स नहीं होते। मिक्स क्या नहीं होते कि आप जब इसे मिक्स करते हैं ना तो कलर तो सब आ जाता है आपका, लेकिन ये नीचे बैठ जाते हैं और जब आप मोल्ड में या किसी जार में डालते हैं ना वो तो नीचे का सारा ऊपर आ जाता है। तो इसलिए मुझे ये वाले कलर्स बिल्कुल भी नहीं पसंद। फिर आते हैं हमारे पास ये लिक्विडी फॉर्म के कलर्स। इनकी पिगमेंट थोड़ी सी लाइट है कि आप ये पूरी बॉटल डालेंगे ना तो भी आपको अपना डिज़ायर कलर बहुत मुश्किल से मिलेगा, लेकिन ये भी मार्केट में अवेलेबल है। मेमन से आपको आराम से मिल जाएंगे। आप लोग यूज़ करके देखिएगा, फिर आप लोग मुझे बताइएगा कि आप लोगों को कौन से कलर ज़्यादा अच्छे लगते हैं। लेकिन आप ले सकते हैं, स्टार्टिंग में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। मैंने भी यही वाले यूज़ किए। फिर आते हैं एक ये क्रेयॉन कलर्स, सही है। क्रेयॉन कलर्स मेरे पास ये नेवी ब्लू है, ये ब्राउन है, ये ब्लैक है, ये ऑरेंज है और भी बहुत सारे कलर्स हैं, पिंक पर्पल रेड। ये कलर मैं कहती हूँ बेस्ट है, बेस्ट मतलब आप इतनी थोड़ी सी क्वांटिटी में आपको बताती हूँ कितनी क्वांटिटी। जैसे मैंने ये निकाला है इसमें से ये एक ये, लेकिन ये भी ना मैं बहुत बड़ा बता रही हूँ। इसमें से आप इतना सा, बिल्कुल इतना सा लेंगे और लेके आप इसे डालेंगे ना, इतने बेहतरीन पिगमेंट देते हैं ये, इतनी अच्छी इससे जो है ना कलर्स आते हैं कैंडल में। ये मैं कहती हूँ ये वाले बेस्ट हैं। किसी को भी आप लेने हो ना तो ये क्रेयॉन कलर से ले, ये बेस्ट है, बेस्ट मतलब बेस्ट है। फिर आते हैं ये पाउडरी फॉर्म, ये वाले मैंने यूज़ किए हैं, ये भी अच्छे हैं, इससे भी पिगमेंट बहुत अच्छी आती है और ये नीचे बैठते भी नहीं। ये मैंने ऑनलाइन मंगवाए थे। ये पर्पल कलर है, ब्लैक कलर है, ये ब्राउन कलर है, ये येलो कलर है, ये ऑरेंज कलर है। ये ऐसा लग रहा है हल्दी मिर्च है, लेकिन ये कैंडल का सामान है तो कैंडल के कलर्स हैं, तो आप लोग ये भी ले सकते हैं। ये मैंने ऑनलाइन दराज से ऑर्डर किए थे और ये वाले भी मैंने ऑनलाइन दराज से ऑर्डर किए थे। ये मार्केट में अवेलेबल नहीं है इसलिए। हाँ जी, तो ये सारा सामान था। उसके अलावा ये हैं ड्राई फ्लावर्स, आपको कैंडल के डिज़ाइनिंग के लिए और उस चीज़ के लिए ड्राई फ्लावर्स रखे हुए सारे, तो ये ड्राई फ्लावर आपको लेने पड़ेंगे। ये भी मेमन में आराम से मिल जाते हैं। फिर मैं आपको दिखाती हूँ, अब दिखाती हूँ मैं आपको वैक्स कौन कौन सी चाहिए थी। देखें तो मेरे पास हैं 3 तरह की वैक्स। होती तो बहुत सारी वैक्स हैं, पैराफिन वैक्स है, जेल वैक्स, सोया वैक्स, बी वैक्स, कोकोनट वैक्स, बहुत सारी वैक्स होती हैं। लेकिन जो मुझे पर्सनली पसंद है ना, मैं आपको वो वाली वैक्स दिखा रही हूँ। ये है पैराफिन वैक्स, ठीक है। ये आप देख रहे हैं कैसा पत्थर सा है ना, ये पैराफिन वैक्स है। ये इतनी रिजनेबल है और ये इतनी आराम से मार्केट में मिल जाती है ना, लेकिन बस इसका एक वो ये है कि ये मेल्ट बहुत देर में होती है, बहुत देर में मेल्ट होती है। इस वजह से जो है ना क्या कहते हैं, शायद लोग ये यूज़ नहीं करते, लेकिन मुझे पैराफिन वैक्स की बनी हुई कैंडल्स सबसे अच्छी लगती हैं, तो इसलिए मैं ज़्यादातर पैराफिन वैक्स यूज़ करती हूँ। और ये इतनी रिजनेबल है, लेकिन ये 2 तरह की आती है, एक चाइना की आती है, एक पाकिस्तानी आती है। अगर आप चाइना की लेंगे ना तो वो ज़्यादा बेहतर है, ये बहुत अच्छी वैक्स है। मैं कहूँगी आप लोग भी जब स्टार्ट करें ना तो ये आराम से पर केजी जो है 500 से 700 के दरमियान में मिल जाती है और मेमन से भी मिल जाएगी। अगर आप लोग चाहें तो जाके मेमन से ले सकते हैं। तो आप लोग से मैं ये कहूँगी आप लोग ये वाली वैक्स लें।
अच्छा, फिर एक वैक्स होती है जेल वैक्स, ठीक है। जस्ट लाइक इसे तो आप लोग स्लाइम भी कह सकते हैं, ये बिल्कुल स्लाइम की तरह होती है। ये एक्सपेंसिव भी बहुत होती है, ये आराम से मिलती भी नहीं है कहीं, और इसका ये मेल्ट बहुत देर में होती है, बहुत देर में होती है इसका। और ये ऐसी है कि आपने बस चूल्हे से हटाई है इसे, आपने इसे उस पर से हटाया है और आपने बस 1 मिनट 2 मिनट चाहिए होंगे, 1 से 2 मिनट, ये वापस से हार्ड हो जाती है, वापस से जम जाती है, बिल्कुल स्लाइम जैसी होती है ये। तो इसलिए लोग इसे कम यूज़ करते हैं, लेकिन जब आप ये यूज़ करते हैं ना आपको बड़ा मज़ा आता है। जो मुझे तो ये बहुत अच्छी लगती है, इसलिए मैं ये यूज़ लाजमी करती हूँ। ये मुझे पर केजी मिलती है 2000 से 2500 तक पर केजी मिलती है। तो जो है आप लोग को भी अगर लेनी हो तो ये भी मेमन में आराम से रिजनेबल मिल जाएगी, तो आप लोग ये मेमन से जाके ले सकते हैं। लेकिन ये वैक्स से बहुत अच्छी कैंडल्स बनती हैं, इसलिए मैं कहूँगी ये वाली आप लोग वैक्स लाजमी लें। अच्छा, हाँ जी, तो अब हमारे पास है सोए वैक्स। ये है सोए वैक्स, ठीक है। ये देखें कैसी है ये। इसका एक फ़ायदा ये है कि ये बहुत जल्दी मेल्ट हो जाती है, एक तो, ठीक है। दूसरा, ये ना ये महंगी है ना ये बहुत ज़्यादा सस्ती है, ठीक है। पैराफिन वैक्स से महंगी है, जेल वैक्स से सस्ती है, इसलिए कहेंगे कि वो लोग इसे ज़्यादा यूज़ करते हैं, क्योंकि एक तो ये मेल्ट जल्दी हो जाती है, दूसरा जो है आसानी से मार्केट में मिल भी जाती है, इसलिए। तो मैं, अगर आप लोगों को पैराफिन वैक्स समझ में ना आए ना, तो आप लोगों ने ये वाली यूज़ करनी है। मैं कभी ये वाली यूज़ कर लेती हूँ, कभी मैं पैराफिन वैक्स यूज़ कर लेती हूँ, क्योंकि जो है दोनों यूज़ करती हूँ, मुझे दोनों पसंद है। पर्सनली मुझे दोनों पसंद है, इसलिए आप लोगों का जो दिल करे ना आप लोग वो वाली ले लीजिएगा। फिर हमारे पास आ जाता है वाइबर एसिड। वाइबर एसिड क्या काम करता है? वाइबर एसिड हमें चाहिए इसलिए क्योंकि ये हमारी फ्रेगरेंस को लॉन्ग लास्टिंग स्टे करने में मदद करता है, ठीक है। ये आपने कितना डालने, ये बहुत एक्सपेंसिव मिलता है वाइबर एसिड, ठीक है। ये इतना थोड़ा सा मुझे 1000 रुपीज़ का मिला है, ये बहुत थोड़ा था, और ये आपके 3-4 कैंडल्स में यूज़ होगा, इससे ज़्यादा यूज़ नहीं होगा, ठीक है। तो जो है ये देखिए ये रहा वाइबर एसिड है। ये आपने अगर आपने समझ लें 100 ग्राम्स कैंडल लिए ना, तो उसके अंदर आपने इतना आपने वाइबर एसिड यूज़ करना है, वैक्स लिया है तो लेकिन ये बहुत ज़रूरी है। अगर आपने ये नहीं डाला ना तो आपकी कैंडल में से आपकी कैंडल में फ्रेगरेंस स्टे नहीं करेगी, इसलिए ये बहुत ज़रूरी है, आप लोगों ने लाजमी लेना। एक्सपेंसिव तो है ये, लेकिन जब आप किसी काम को शुरू करते हैं तो सारी वो चीज़ें लेते हैं, सारा वो हर वो काम करना पड़ता है जो ज़रूरी होता है, इसलिए आप लोगों ने ये भी लाजमी लेना है। फिर हमारे पास आ जाता है ये स्टीयरिक एसिड, ठीक है। मैं आपको दिखाती हूँ स्टीयरिक एसिड के हाथ में निकाल के देखें ये क्या करता है। स्टीयरिक एसिड भी इसलिए इतना ज़रूरी है क्योंकि ये करता है हमारी कैंडल को मजबूत, हमारी कैंडल को स्ट्रॉन्ग, हमारी कैंडल को कम मेल्ट होने में मदद करता है, इसलिए स्टीयरिक एसिड बहुत ज़रूरी है। और ये कोई महंगा भी नहीं है, बहुत रिजनेबल है, बहुत आसानी से मार्केट में अवेलेबल भी है, तो इसलिए ये भी बहुत ज़रूरी। जहाँ वैक्स ज़रूरी है वहीं ये वाइबर एसिड और स्टीयरिक एसिड भी बहुत ज़रूरी है। फिर मैंने आप लोगों को अपना ये सारा सामान दिखा दिया है अपना सारा, और इसके अलावा इसमें जार्स चाहिए होते हैं। जार्स आप लोग अपनी मर्ज़ी के ले सकते हैं, जैसे भी आपको पसंद है। मैं आपको 1-2 जो है ना उसके तौर पे दिखा देती हूँ, क्या कहते हैं, सैंपल के तौर पे। इस तरह के होने चाहिए हमारे पास। ये बहुत बड़ा साइज़ है, आप लोग छोटे साइज़ के भी ले सकते हैं, इससे बड़े साइज़ के भी ले सकते हैं, लेकिन मेरा मशवरा ये होगा आप लोगों को कि जब आप लोग बिज़नेस स्टार्ट करने जाए ना तो आप लोग छोटे जार से यूज़ करें। मैंने अब बड़े जार लेना शुरू किए हैं, तो मेरे पास बहुत तरह के जार्स हैं। एक ये सामने रखा हुआ था तो इसलिए मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। ये जार्स हैं, इस तरह के आप लोगों ने जार्स लेने, वो मोल्ड्स लेने, जहाँ मोल्ड से बहुत अच्छी कैंडल्स बनती हैं। जब आप लोग थोड़े से एडवांस हो जाएं तो आप लोग जार्स को बनाना शुरू करें, बहुत अच्छी कैंडल्स बनती हैं। तो ये था मेरा सारा जो है कैंडल मेकिंग का मटेरियल। मैंने आप लोगों को सब कुछ 1 बाय 1 दिखा दिया है। अगर अब आप लोग चाहते हैं कि मैं आप लोगों को वो वीडियो भी बना के दिखाऊं कि कैंडल में कितने टेम्परेचर पे हमारी सेंट डलेगी, कितने टेम्परेचर पे हमारे कलर्स जलेंगे, कितने टेम्परेचर पे हमने जो है कैंडल को निकाल लेना है, तो आप लोगों ने इस वीडियो पे बहुत ढेर सारा मुझे प्यार देना है। अच्छे से सजा के सब करके जो है ना मैं वीडियो बनाऊंगी, लेकिन जल्दी हो रही थी, मैंने कहा क्यों ना जल्दी से क्विक सा जो है ना मटेरियल हॉल कर लिया जाए, तो मैंने वो कर लिया है। आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और ढेर सारा प्यार दें ताकि मैं आप लोगों के लिए इसी तरह की और भी इन्फॉर्मेटिव कैंडल मेकिंग के उससे जो है ना वीडियोस बनाती रहूँ। अच्छा जी,
फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।